हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 503 को कंप्लीट करने वाली हूं। यदि आप लोग क्लास 12 में तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सरसाइज 503 को कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए हल करेंगे, ताकि नेक्स्ट बार जो आप लोग को क्वेश्चन को हल करने में कोई कंफ्यूज नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हमसे एक्सरसाइज 5.3 के हर एक क्वेश्चन हल हो, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के बिना स्किप किए फुल वॉच करेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। और आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि एक्सरसाइज 5.3 कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें के क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में मैं आप लोग को यह भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कब ईयर में पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर 5 एक्सरसाइज 503 को कंप्लीट करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, जैसे आप लोग ओपन करेंगे एक्सरसाइज 503 को ओपन करेंगे, तो आप लोग को पहले ये मिलेगा देखने को लिए कि निम्नलिखित क्वेश्चन में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। और साथ में इस वीडियो में आप लोग को dy बाई dx ज्ञात करने का तरीका भी सीखने को मिलेगी। तो आपको dy dx ज्ञात करने नहीं आ रही है, अवकलन करने नहीं आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो में ध्यान पूर्वक से अंत तक देखते रहेंगे, तभी आपको dy बाई dx ज्ञात करने आएगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x है, और इसमें आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसमें dy बाई dx ज्ञात करने के लिए मिले, तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए जहां क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद ये लाइन को लिख देंगे। और जो क्वेश्चन है सभी में बारीकी से आपको डी लगा देना है। 2x में डी लगा देंगे और सापेक्ष क्या लेंगे, dx लेना है। ठीक है, प्लस 3y में भी डी लगा देंगे और सापेक्ष क्या हुआ, dx हो जाएगा, बराबर तो बराबर। इसमें भी डी लगा देंगे, साइन x से सापेक्ष हो जाएगा dx। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट होता है ना, अगर चर मान के गुना में कांस्टेंट आ गया तो संख्या आ गया, तो उसको बाहर निकालेंगे। जैसे कि x के गुना 2 है, ये संख्या, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 2 बाहर आ जाएगा तो dx बाई dx बचेगा, और लोग ये सेम में कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा। 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, प्लस है तब प्लस। अब यहाँ पर 3y बटा dx सेम है, जो कटेगा नहीं सेम है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। 3 संख्या बाहर निकाली तो क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा, तो लिख लीजिए बराबर। और साइन x का अपलन आप लोग को याद करनी होगी। ठीक है, यदि आप लोग को याद नहीं है त्रिकोणमितीय अपलन का अपलन क्या होता है, तो प्लीज हमारे वीडियो को देख लेंगे, जो हम पहले बता दिए आप लोग को। यदि आप लोग अपलन करने से डरते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। साइन x का अपलन क्या होता है, साइन x का अपलन होता है cos x। ठीक है, याद कर लेंगे, साइन x का अपलन cos x हो जाएगा। जिन बच्चों को याद नहीं, साथ में याद करते चलेंगे। साइन x का अपलन क्या होता है, कमेंट कर देंगे, साइन x का अपलन क्या होता है, cos x। यदि आप अपने हाथों से टाइपिंग करके कमेंट करते हैं तो वो आपको याद रहती है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर देंगे cos x होता है, ताकि आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। आगे देखिए, dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं और बिना dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं, तो cos x और प्लस 2 आएगा, इनमें -2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम dy बाई dx को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, तो cos x -2 और बटा में क्या चलेगा, 3 गुना में बराबर किधर आएगा, तो बटा में। ये इसका आंसर आ गया प्यारे साथियों, cos x -2 बटा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। अब ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग dy बाई dx याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों में से अगर आप लोग को जो है इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप लोग को हल हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग को दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, इसमें x है या y है, तो इसमें जो भी कुछ डाउट होगा ना, वो इसमें क्लियर हो जाएगी आप लोग को। चलिए बने रहेंगे क्लास के अंत तक। तो 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो इसमें भी डी लगा देना है। पहले तो आपको ये लाइन लिख लेनी है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अपकरण करने पर आप लोग डैश दे देते, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसका डी लगा देंगे, 2x सापेक्ष हो जाएगा dx प्लस में d 3y सापेक्ष हो जाएगा dx बराबर d साइन y सापेक्ष हो जाएगा dx। चलिए तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस, यहाँ जाएगा 3d/dx। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगी। बराबर साइन का भी अवकलन तुरंत बताया। साइन का अवकलन क्या होता है प्यारे साथियों, कमेंट कर देंगे। साइन का होता है कोस वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये साइन का अवकलन हुआ कॉस वाई। अब इसके एंगल का अवकलन करेंगे। यहाँ एंगल क्या था, एक्स था, फिर से हम एक्स का अवकलन करते थे dx बाई dx था, इसको काट देंगे तो 1 आता, इसलिए यहाँ पर ही सिर्फ cos x था। लेकिन यहाँ पर y है तो साइन का अवकलन cos y हो गया। फिर आप इसका एंगल का अवकलन कीजिएगा y का, तो y का अवकलन होगा dy बाई dx। चलिए ये आएगा, ठीक है। जब भी एंगल y हो जाएगा तो इसका इस तरीके से हल कीजिएगा, y का अलग करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 3d/dx को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस आकर इधर माइनस जाएगा cos y इंटू में dy/dx बराबर प्लस 2 बराबर को दे जाएगा तो -2। अब यहाँ से हम लोग dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। जो दोनों के पास रहता है वही कॉमन, इसके पास क्या है dy/dx, इसके भी पास है, इसलिए कॉमन हो गया। 3 बच जाएगा माइनस cos y बच जाएगा, अब बराबर में -2 बच जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर -2, और बटा में ये गुना चला जाएगा तो बटा में जाएगा 3 माइनस में cos y। ये इसका आंसर क्या प्यारे साथियों, dy/dx ज्ञात होकर निकल गया। क्वेश्चन में 2 का आएगा -2 बटा में 3 माइनस cos y। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन में dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया कि नहीं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए आप लोग लाइक शेयर कर देंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लिए, ध्यान से देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ax प्लस b y का स्क्वायर बराबर में cos y। इसमें भी आपको dy/dx ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, वही लाइन को दोहराना है कि दोनों तरफ लिखिएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन को जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब सभी में बारीकी से डी लगा देना है, ax में डी लगा देंगे, सापेक्ष dx लेना है, प्लस में इसमें भी डी लगा देना है, और इसका सापेक्ष क्या है पावर वाला, जिस पर पावर होता है ना उसके, जिस पर पावर रहेगा उसके सापेक्ष लेकर चलना है। किस पर पावर y, तो इसका सापेक्ष y हो जाएगा। और जब तक ये सापेक्ष में dx नहीं आएगा तो अवकलन करते रह रहे हैं। यहाँ dx आया तो छोड़ दिए, यहाँ dx आया है नहीं आया तो इसको फिर से अवकलन कर देंगे, इंटू देकर dy या सापेक्ष लेना है dx। इस तरीके से बनाइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसमें भी डी लगा देंगे तो d cos y, सापेक्ष क्या हुआ, तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होगा उसके एंगल के सापेक्ष अवकलन कर दे। इसका एंगल क्या है y, तो y आ जाएगा, फिर इंटू देखो y सापेक्ष dx आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसका क्या जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस, ये कांस्टेंट भी है बाहर रहेगा, और y का स्क्वायर का अवकलन जब भी पावर वाला आ गया इस तरीके से आएगा तो पावर को आगे लिख लेंगे, पावर से घटा कर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2y आएगा, क्या आएगा 2y आएगा, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं, y को यहाँ, तीनों क्या है इंटू में ही है, लिख सकते हैं, और इंटू में dy/dx हो जाएगा बराबर। cos का अवकलन होता है माइनस साइन होता है, याद कर लेंगे प्यारे साथियों, यदि याद नहीं तो याद कर लेंगे। cos का अवकलन होता है माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, और साइन का अवकलन cos होता है, साइन का अवकलन cos और cos का माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पर ही तो cos का अवकलन माइनस साइन लिखे है, अब इसका एंगल का अवकलन बाकी हुआ है जो dy/dx हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो dy/dx है उसको एक तरफ कर लेते, तो पहले से 2by इंटू में dy/dx है, इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा साइन y, और इंटू में हो जाएगा dy/dx, और बराबर किधर चला जाएगा -a, क्योंकि प्लस a था, बराबर किधर -a हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ये हट जाएगा तो 2by बचेगा, प्लस यहाँ साइन y बचेगा, अब बराबर -a। अभी सभी इंटू में इसको बराबर की तरफ लेंगे तो बटा में जाएगा, तो देखिए ध्यान से dy/dx बराबर -a, बटा में आएगा 2b इंटू में y प्लस में साइन y। ये इसका आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बता देंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार है, आप लोग ध्यान पूर्वक से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, बनाने का तरीका देख लेंगे। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करनी होगी, वो है अगर कोई दो फलन अगर इंटू में आता है, अगर कोई दो फलन इंटू में आती है,
अगर कोई भी दो फलन जो है इंटू में आता है तो उसका अपकरण करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि यू इंटू भी, अगर दो फलन एगो यू है एगो बी है, इंटू में आ गया तो इसका अपकरण करने का तरीका अलग है। अगर पहला का अपकरण कीजिएगा दूसरा क्या करेगा, बैठेगा, प्लस का चिन्ह, और दूसरा का अपकरण कीजिएगा तो पहला क्या करेगा, बैठेगा। ये नियम, ये सूत्र को आप याद कर लेंगे। यदि कोई दो फलन इंटू में आता है इस तरीके से तो इस पर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात की ना, इसको जरूर याद कर लेंगे। वही लाइन को इसमें भी लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए समझते हैं। x इंटू वाई, दो का फलन इंटू में है तो यहाँ पर x का अपकरण करते हैं तो y को क्या करते हैं, बैठा कर रखते हैं, प्लस देना है। अब यहाँ y का अपकरण कर रही हूँ तो x को बैठा लेती हूँ। ये देखिए इसको बैठ गया, प्लस है तो प्लस, अब डी वाई का स्क्वायर, इसमें भी क्या आ जाएगा, पावर वाला है तो पावर आ जाएगा, फिर इंटू में डी वाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब बराबर देखिए, ध्यान से देखते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10x अलग है y अलग है, ठीक है, बराबर में d लिखना है और 10x सापेक्ष लेना है dx प्लस dy बाई dx हो जाएगा। इस लाइन को आप लोग जरूर नोट कर देंगे इसमें, ताकि हम अच्छा लगेगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अपकलन करने पर। उसके बाद सभी में जो है बारीकी से d लगाना है, ठीक है। और जब भी ये दो को पर इंटू में आएगा तो उसको इस सूत्र पर बनाना है। पहला को कीजिएगा अपकलन तो दूसरा बैठेगा, प्लस का चिन्ह, दूसरा का अपकलन करेंगे तो पहला बैठेगा। तो ये u इंटू एक्स इंटू वाई का अपकलन यहाँ तक हुआ, प्लस है तो प्लस दिए, और वाई स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो पावर वाला है तो जिस पर पावर आता है उसके सापेक्ष अपकलन करते। तो वाई पर पावर तो वाई सापेक्ष आया, सापेक्ष में dx आया, नहीं आया तो फिर से अपकलन करेंगे तो dy बाई dx आ गया बराबर है। तो बराबर 10x अलग है y अलग है तो दोनों का अपकलन अलग अलग हुआ। 10x में d लगा दे, d 10x सापेक्ष आया, 10 का एंगल क्या है x है, सापेक्ष x लेंगे, प्लस y का अपकलन करेंगे तो dy बाई dx आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए ध्यान से देखते रहेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से dy बाई dx कट जाएगा, एक बचेगा यानी कि y हो जाएगा, प्लस में dy बाई dx इंटू में क्या रहेगा, x रहेगा, प्लस y का पावर 2 है यानी कि पावर अपकरण, पावर आगे आता है पावर से घटा जाएगा, फिर इंटू में dy बाई dx बच जाएगा बराबर। 10 का अपकरण याद कर लेंगे, दो को याद कर दिए, पहली साइन का अपकरण cos x, cos x का अपकरण माइनस साइन x। अब यहाँ पर 10x का अपकरण याद कर लेंगे साथ में, और एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे तीनों का फॉर्मूला। 10x का अपकरण होता है sec स्क्वायर x, 10 का अपकलन sec स्क्वायर, जो एंगल लगा वो साथ में आएगा। 10x का अपकलन sec स्क्वायर x होता है, याद कर लिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, तो 10 का अपकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू प्लस है तो प्लस dy बाई dx हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार तीनों फॉर्मूला को कमेंट कर देंगे ताकि आपको याद हो जाए। अपने हाथों से की गई टाइपिंग वो बहुत दिनों तक याद रहती है, तो प्लीज आप लोग याद, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे ये सूत्र याद रहे, हमसे याद रहे, तो प्लीज आप लोग जो एक टाइपिंग करके कमेंट कर देंगे। चलिए आगे समझते हैं। अब जो जिसके जिसके पास dy बाई dx उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले से है x इंटू में dy बाई dx है, पहले से 2y इंटू में dy बाई dx है, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा dy बाई dx। चलिए बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसमें से किसको भेजेंगे, y अकेले, इधर आकर माइनस में y आ गया। अब कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y या यहाँ बचेगा माइनस y, क्योंकि सबके सब हट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा बराबर में sec स्क्वायर x माइनस y हो गया। अब यहाँ से इसको भेज देंगे बराबर को उधर, तो ये सबको सब बटा में चला जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस में y या बटा में हो जाएगा x प्लस में 2y माइनस 1। यही इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे, समझ लेंगे, और समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर बता देंगे कि हमको समझ में आया, कमेंट जरूर कर देंगे प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 100 है। तो इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसमें भी लिखनी है कि दोनों तरफ, क्या लिखेगा, दोनों तरफ लिख दीजिएगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए इस लाइन को लिखने के बाद सभी में बारीकी से डी लगा देनी है। तो एक्स स्क्वायर में डी लगा देंगे तो डी एक्स का स्क्वायर पावर आ गया, किस पर पावर है, एक्स पर, तो सापेक्ष आपका एक्स आ जाएगा
प्लस है तो प्लस। अब देखिए दो को पर इंटू में आ गया, x इंटू वाई, जैसे कि हम 4 नंबर क्वेश्चन को हल किए सेम वैसा ही इसको भी हम u इंटू वी वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे। पहला का अपकरण करेंगे तो दूसरा बैठेगा, प्लस का चिन्ह दूसरा बैठेगा तो पहला का अपकरण होगा। यहाँ पर हम x का अपकरण कर रहे हैं तो dx बाई dx हो जाएगा और y बैठेगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे हम y का अपकरण करेंगे तो क्या करेगा, x बैठेगा। समझ में आई बात की नहीं? चलिए प्लस है तो प्लस, इसमें भी d लगा देंगे तो dy, पावर आ गया, पावर किस पर पावर y हो तो सापेक्ष y आ गया, फिर से इंटू में इसका अपकरण कर देंगे dy बाई dx आ जाएगा बराबर d 100 सापेक्ष लेना है dx। चलिए ध्यान से देखेंगे, पावर आ गया जाएगा, पावर से घटा जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अपकरण 2x आता है प्लस यहाँ से कट जाएगा तो y बचेगा प्लस में dy बाई dx और इंटू में x रहेगा प्लस y, पावर आगे जाएगा, पावर से घटाकर 2y आएगा, वाई स्क्वायर का अपकरण 2y इंटू में आता है dy बाई dx। याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा आता है वाई स्क्वायर का अपकरण तो याद कर लेंगे 2y इंटू में dy बाई dx रहता है बराबर। सो क्या है, संख्या है, जब भी संख्या का अपकरण करने के लिए मिले तो उसका आंसर 0 होता है। कहेंगे कि 2026 का अपकरण बताइए तो क्या होगा, बोलिएगा 0 होगा। तो याद कर लेंगे जो भी संख्या होगा उसका अपकरण 0 आता है, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ है x इंटू में है dy बाई dx पहले से, अब पहले से 2y इंटू में dy बाई dx है, और जिसके पास नहीं है उसको बराबर को उधर भेज देंगे तो y को नहीं है तो y जाएगा उधर माइनस y हो जाएगा, 2x को नहीं तो उधर भेज देंगे माइनस 2x हो जाएगा। चलिए अब इसमें से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2y बचेगा और यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं 2x और प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, माइनस को कॉमन ले लेते दोनों प्लस में आ गया। अब यहाँ से हम लोग dy बाई dx को अलग करना चाहेंगे तो कर लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन 2x प्लस में y और इस सब के सब बटा में आकर क्या लिखा आएगा, x प्लस में 2y। यही इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस 2x। अगर हम माइनस को गुना कर देते तो माइनस 2x माइनस वाई बटा में x प्लस 2y, अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर देंगे प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, आप लोग शेयर जरूर कर देंगे इस वीडियो को। चलिए अगली क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों। इसमें जो है, इसमें भी ये लाइन को आप लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद सभी में बारीकी से आप लोगों को क्या लगा देना है, डी लगा देंगे। यहाँ पर डी एक्स क्यू सापेक्ष लेंगे डी एक्स प्लस और यू इंटू वी पर वही बनेगा। तो अगर हम वाई एक्स स्क्वायर का अपकरण करते हैं तो सापेक्ष आएगा डी एक्स और वाई बैठेगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर हम वाई का अपकरण कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा, बैठेगा प्लस है तो प्लस, इसको भी वाई इंटू वी को बनाएंगे डी एक्स का अपकरण किए तो वाई स्क्वायर बैठेगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर का अपकरण कर रही हूँ तो क्या करेगा, एक्स बैठेगा। चलिए उधर नहीं दिखाई देता होगा इसलिए इधर देखेंगे प्लस, इसका अपकरण कर लिए ये आया प्लस है तो प्लस, वाई क्यू का अपकरण कर लेंगे, इसमें अब डी लगाएंगे सापेक्ष लेंगे वाई फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर डी 81 सापेक्ष डी एक्स। चलिए अब ध्यान से एक बार आप लोग को ये लाइन को दोहरा देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए अच्छे से। एक्स क्यू का अपकरण किए तो इसमें डी लगा दिए, पावर किस पर है, एक्स पर है तो एक्स सापेक्ष आ गया प्लस है तो प्लस, इसको यू इंटू वी तोड़े, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का अपकरण किए तो वाई बैठा हुआ है प्लस दिए, वाई का अपकरण किए तो एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है कि नहीं, ठीक है प्लस है तो प्लस। अब इसको भी उसी पर बनाएंगे, एक्स का अपकरण किए तो वाई स्क्वायर बैठा प्लस, वाई स्क्वायर का अपकरण किए तो एक्स बैठा प्लस, वाई क्यू का अपकरण ये हो गया 81 का ये हो गया। समझ में आई बात? चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखना है, एक्स क्यू का अपकरण होता है 3x का स्क्वायर, पावर आगे पावर से घटा लेते हैं प्लस, एक्स स्क्वायर का अपकरण होता है 2x इंटू में y है तो y प्लस है तो प्लस। अब डी वाई डी एक्स का अपकरण होगा डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इंटू में जो है उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर है तो लिख दिया प्लस। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा प्लस है तो प्लस, इसका अपकरण हो जाएगा 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। इसका क्या लगा, ये से कट गया, वाई स्क्वायर बचा प्लस है तो प्लस, यहाँ जो है इंटू में एक्स रहेगा, इंटू में एक्स रहेगा प्लस है तो प्लस
और इसका हो जाएगा 3y का स्क्वायर इंटू में dy/dx और संख्या 81 का अवकलन 0। अब इसको भी एक साइड कर लेते हैं। तो एक ये रहा, देखिए ध्यान से, कहाँ कहाँ dy/dx, एक ये है, एक ये है और एक ये, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले से है 2x इंटू वाई, सॉरी क्या है, एक स्क्वायर है इंटू में dy/dx है प्लस 2x इंटू वाई, क्योंकि दोनों गुना में है तो 2y में x से गुना कर लेंगे, 2x इंटू वाई हो गया इंटू में dy/dx हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर इंटू में dy/dx है बराबर, जिसके पास नहीं उसको बराबर को तो भेज देती हूँ। तो इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास भी नहीं, सब जाकर उधर माइनस में लिखाएगा। ठीक है, सबके सब कहाँ लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। इधर आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए यहाँ से देखिए। तो माइनस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x इंटू वाई हो जाएगा और क्या माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा। देखिए ये तीनों को लिखने के बाद क्या क्या बच गया, ये बच गया 3x स्क्वायर माइनस में जाएगा, 2x इंटू वाई माइनस में जाएगा, ठीक है, और क्या जाएगा माइनस में, वाई स्क्वायर माइनस में जाएगा, और कोई बचा नहीं। इसका को लिखने के बाद अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से dy/dx को कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, माइनस में 2x इंटू वाई बचेगा, प्लस में 3y स्क्वायर बचेगा। अब बराबर माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा 3x का स्क्वायर, सबको सब प्लस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जो है dy/dx को अलग कर लेती हूँ बराबर, तो माइनस कॉमन 3x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस में y का स्क्वायर। अब बटा में आ जाएगा इसके ये x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस में 3y का स्क्वायर। चलिए ये इसका आंसर आ गया प्यारे साथियों। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे ध्यान से। माइनस कॉमन होने के बाद 3x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस में y का स्क्वायर है, बटा में x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस में 3y का स्क्वायर है। तो ध्यान पूर्वक से 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, समझ लेंगे। कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर देंगे। अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग को नीचे नहीं दिखाई दे रही तो उसके लिए हम थोड़ा सुविधा कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाई देता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस इंटू एक्स वाई बराबर के है। इसमें भी आपको dy/dx ज्ञात करनी है, तो ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा। सभी में बारीकी से आपको डी लगा देनी, तो डी साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। सापेक्ष क्या लेंगे, तो जिस पर पावर रहेगा उसके सापेक्ष अपकरण करते हैं। किस पर पावर है, साइन पर, तो सापेक्ष आ जाएगा साइन वाई। अब यहाँ पर सापेक्ष dx नहीं आया तो फिर से अपकरण करेंगे, इसको आपके सब ऊपर चलाएगा डी साइन वाई और सापेक्ष हो जाएगा यहाँ पर y, और फिर से y क्या करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब इसमें डी लगा देंगे तो डी cos x इंटू वाई सापेक्ष हो जाएगा x इंटू वाई। इसको फिर से अपकरण कर देंगे तो dx इंटू वाई सापेक्ष कर देंगे dx। अभी ये जो दो गो फलन इंटू में आ गया तो इसको अब इंटू भी में बनाएंगे, तो यहाँ पर x का अपकरण किया तो y बैठा हुआ है, अब यहाँ पर y का अपकरण कर दूंगी तो x बैठेगा बराबर, तो बराबर d के हो जाएगा सापेक्ष dx आ जाएगा। चलिए इस लाइन को ध्यान से समझ लिए होंगे, सभी में डी लगा दिए, सापेक्ष ले लिए। अब आगे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर वाई का अपकरण क्या हुआ, ये पावर वाला अपकरण आ गया। जिस पर पावर रहता है वो उसको आगे कर देते हैं, पावर से घटा लेंगे। तो दो पावर है तो दो को आगे कर लेती हूँ और पावर से घटा लेंगे तो सिर्फ साइन वाई बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन वाई इंटू साइन का अपकरण होता है कॉस वाई, आप लोग को याद कराए हैं, इंटू में dy/dx रहेगा, प्लस कॉस का अपकरण होता है माइनस साइन, जो एंगल है वो तो साथ में भी करेगा। एक्स वाई का अपकरण किए थे, यहाँ एक्स का अपकरण किए, वाई बैठा हुआ इसलिए वाई रहेगा इंटू में, प्लस होता है प्लस, यहाँ पर एक्स इंटू में dy/dx रह जाएगा बराबर के कांस्टेंट है इसलिए संख्या का 0 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, इसका सूत्र होता है प्यारे साथियों 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई। इसके बाद हम लिखते हैं क्या, साइन 2y, साइन 2y का ये सूत्र होता है, साइन 2y बराबर ये होता है, ठीक है।
साइन 2y बराबर क्या होता है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। आप लोग को याद कराए होंगे साइन 2x। यदि आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के सभी फॉर्मूला को बता दिए। यदि आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। इस वीडियो में आप लोग को समझाते हुए फॉर्मूला को बताया है ताकि आपको याद हो जाए उसी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना साइन 2y। यस, लिख सकते हैं साइन 2y इंटू में dy बाई dx तो रहे करेगा। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस, लेकिन ये जो माइनस में आप लोग देख रहे होंगे माइनस साइन एक्स इंटू वाई, इसका गुना y से भी होगा और इसका गुना जो है x इंटू dy बाई dx से भी होगा, क्योंकि तीनों की तीन क्या है इसी का जड़ है। ठीक है, समझ गए। तो इसका गुना हम दोनों से कराएंगे। देखिए तो माइनस में गुना होगा y से तो माइनस y, अब पहले से प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस और y इंटू हो जाएगा साइन x इंटू वाई। चलिए, अब माइनस में गुना होगा x से तो माइनस x हो जाएगा, अब पहले से प्लस इसलिए माइनस x इंटू में साइन x इंटू वाई इंटू में dy बाई dx रहेगा। इस तरीके से बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हम लोग जिसके पास कॉमन इसके पास और इसके पास देखिए dy बाई dx दोनों के पास है, इस दोनों के पास से हम क्या कॉमन लेंगे dy बाई dx को कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ बचेगा साइन 2y और यहाँ बच जाएगा माइनस में x साइन x इंटू वाई बराबर जिसके पास नहीं उसको भेज दूंगी। देखिए इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं तो इसको बराबर को भेज देंगे, माइनस से हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में y साइन x इंटू वाई हो जाएगा। अब ये इंटू में इसको बराबर को भेज देंगे, बटा में जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा और बराबर y साइन x इंटू वाई हो जाएगा और बटा में लिखाएगा साइन 2y और माइनस में x इंटू साइन x इंटू वाई। चलिए ये इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे साथियों अगली क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। इसके बराबर 1 है, इसको भी अपकरण करना है, इसमें भी dy बाई dx ज्ञात करनी है, तो इसको में भी बारीकी से सभी में क्या लगा देनी है d लगा देनी है। तो d साइन स्क्वायर एक्स पावर वाला अपकरण आ गया, तो किस पर पावर है साइन बदल सापेक्ष क्या आएगा साइन एक्स आ जाएगा, फिर से इसका अपकरण कर देंगे तो d साइन एक्स सापेक्ष आ जाएगा dx, प्लस है तो प्लस d cos y सापेक्ष क्या लेंगे किस पर पावर है तो cos पर, तो d cos y आ जाएगा, फिर से इसको अपकरण कर देंगे तो d cos y और सापेक्ष क्या आएगा y आएगा, फिर से y का अपकरण कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा बराबर d 1 में लगा दिए dx। चलिए ध्यान से देखेंगे पावर वाला का अपकरण क्या होता है, पावर आ गया था पावर से घटा कर लिखते तो 2 साइन x आ जाएगा, इंटू में साइन का अपकरण होता है cos x। चलिए प्लस इसका भी 2 आ जाएगा cos y आ जाएगा, और y का अपकरण क्या होता है प्यारे साथियों, y का अपकरण होता है माइनस में साइन, माइनस में साइन होता है इंटू में dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर एक संख्या का अपकरण 0। अब चलिए ध्यान से देखिए 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स के जगह पर लिख सकते हैं साइन 2x। चलिए फॉर्मूला होता है याद कर देंगे, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस, अब देखिए माइनस इंटू में है और प्लस है, इस दोनों का आपस में गुना कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इसको आगे कर लेंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन y इंटू में कोस y और इंटू में dy बाई dx हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान से साइन 2x माइनस इसके जगह पर भी हम लिख सकते हैं साइन 2y, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन y इंटू कॉस वाई, अगर दोनों 2 साइन इंटू कॉस रहेगा जो एंगल रहेगा उसका दुगुना लिखेंगे, इसके बराबर होता है साइन, एंगल y है तो y का दुगुना 2y हो गया, इंटू में dy बाई dx तो लिख दिए बराबर 0 तो 0। अब यहाँ से ध्यान से देखे तो ये माइनस है, ठीक है, माइनस बराबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन 2y इंटू में dy बाई dx। तो इसको हम अलग करना चाहेंगे, dy बाई dx को अलग कर लेती हूँ, तो ये जो है इंटू में ये इसके बटा में लिखाएगा तो साइन 2x
और बटा में हो जाएगा साइन 2y। ये इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों। ध्यान से देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप और 8 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार है। आप लोग इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, कमेंट में बता देंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आप लोग को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। इसमें भी आपको dy बाई dx ज्ञात करनी है। तो अब 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को हल करने से पहले इसमें मानना पड़ेगा x का वैल्यू। तो अब इसमें क्या मानिएगा x का वैल्यू? अगर साइन इनवर्स है तो साइन में देखिए तो साइन में क्या ऐसा फॉर्मूला आता है जो 2 और बड़ा में 1 प्लस एक्स की जगह कुछ हो सकता है। तो आप लोग को देखने पर एक फॉर्मूला याद आया होगा जो इस टाइप का होगा। साइन 2 थीटा बराबर लिखते थे, क्या लिखते थे? इसके जगह पर लिखते थे 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो साइन 2 थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो सेम तो ऐसा ही नहीं, खाली tan थीटा के जगह पर x है और tan स्क्वायर थीटा के जगह पर x है। तो आप इसमें क्या मानिएगा? तो x मान लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को सामने आए क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो अब इसमें जो है आप लोग लिखेंगे माना, लिखिएगा क्या? माना x बराबर tan थीटा। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिले अपलन करने के लिए x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा मान लेंगे। फॉर्मूला सबके आप याद रखिए, ठीक है? तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। थीटा को अलग कर देंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? tan थीटा को लिख देंगे। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? साइन 2 थीटा। तो इसके जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये लिख दिए साइन 2 थीटा। अब देखिए y बराबर अंदर बाहर सेम सेम, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स आपस में खत्म, 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू रख देंगे तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ से अपकरण कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखिएगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस लाइन को लिख दीजिएगा। अब यहाँ से अपकरण कर देंगे। अब ध्यान से देखिए तो क्या है? y बराबर में है 2 tan इनवर्स x। अब d लगा देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। इसमें भी d लगा देंगे तो d tan इनवर्स x और सापेक्ष लेंगे dx। यहाँ 2 है तो 2। चलिए तो dy बाई dx रहेगा। 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया इनटू tan इनवर्स x का अपकलन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ध्यान सुनेंगे। 2 tan इनवर्स x का अपकलन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। किसका? तो सूत्र को याद करते चलिए साथ में आप लोग, ठीक है? d tan इनवर्स x सापेक्ष dx का फॉर्मूला होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 2 में x से गुना 2 बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और ये दोनों फॉर्मूला का आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो x बराबर वैल्यू मान लेंगे। x बराबर क्या मानेंगे प्यारे साथियों? तो x बराबर क्या मान सकते? तो ऐसा देखने पर कुछ याद आया, कोई फॉर्मूला याद आया आप लोग को? जो बच्चा को फॉर्मूला याद होगा उसको पता चल गया कि इसमें x का बराबर हम क्या मान सकते हैं। और जिनको नहीं याद हुआ तो प्लीज याद कर लेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो देखिए tan थीटा जैसा सेम है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले इसमें मानिएगा x बराबर क्या? tan थीटा। x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा को मान लेंगे। अब यहाँ से थीटा को अलग कर लेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू। और जहां जहां अब x है वहां क्या लिखेंगे? तो tan थीटा को लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए y बराबर हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा हो जाएगा माइनस tan क्यू थीटा हो जाएगा बटा में है 1 माइनस 3 और एक्स स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है tan थीटा। इसलिए tan थीटा को माने थे क्योंकि हमको याद था कि ऐसा फॉर्मूला होता है। तो आप लोग सूत्र को याद कर लेंगे प्यारे साथियों। सूत्र याद करना नहीं भूलिएगा आप लोग। tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan
क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आप ये फॉर्मूला को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, तभी आप लोग ये क्वेश्चन को बना पाइएगा। अब यहाँ से y बराबर देखिए अंदर बाहर सेम, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स आपस में खत्म, सिर्फ 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू रख देंगे तो 3 थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब इसमें भी लिख देंगे, दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसमें जो है बारीकी से डी लगा देंगे, जो यहाँ से आप लोग देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर डी 3 टेन इनवर्स एक्स सापेक्ष हो जाएगा डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी जस्ट बताया ना, क्या होता है बोलिए तो 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बहुत अच्छा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 3 में एक्स से गुना 3 बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया प्यारे साथियों। चलिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे और सूत्र को जरूर नोट कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों 10 तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बराबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको x का वैल्यू मानना पड़ेगा। तो x बराबर क्या मान सकते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग याद कीजिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। किसी के जैसा लग रहा है क्या, देखने पर कोई फॉर्मूला याद आया क्या, नहीं याद आया होगा। चलिए हम याद करा देती हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए तो 10 में cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही ना होता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला को जरूर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो जब भी cos 2 थीटा बराबर 10 में याद करना होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेम ऐसा है कि नहीं, खाली टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर एक्स है ना, सेम ऐसा है ना। तो इसको देखने पर ये फॉर्मूला याद आया, यस। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या मान लेंगे, एक्स बराबर हम टेन थीटा को मान लेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद हम cos थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा लेंगे, cos इनवर्स cos कैंसिल 2 थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू रख देंगे। समझ गई मेरी बात को। और जो बच्चा नहीं समझे प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तब इसको जहां अब यहाँ पर क्या मानेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए मिले और डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए खासकर मिले तो अब एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा को मानेंगे। एक्स बराबर क्या मानेंगे प्यारे साथियों, तो टेन थीटा। यस बोलिए, एक्स बराबर मान लेते हैं टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा को अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो आप लोग कहेंगे कि थीटा को अलग करने के पर बचेगा टेन इनवर्स एक्स। चलिए ये थीटा का वैल्यू आ गया क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो जहां जहां एक्स हुआ क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो y बराबर में cos इनवर्स 2 क्या है, 1 है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए y बराबर cos इनवर्स, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। y बराबर ये अंदर बाहर सेम सेम, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स खत्म, 2 थीटा और थीटा का वैल्यू रख देंगे जो है टेन इनवर्स एक्स। चलिए इसका अपकरण कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें भी डी लगा डी 2 टेन इनवर्स एक्स सापेक्ष लेंगे डी एक्स। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 2 इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का अपकरण होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत बार बनाए 2 टेन इनवर्स एक्स का अपकरण याद कर लेंगे, 2 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो याद कर लेंगे प्यारे साथियों, 2 टेन इनवर्स एक्स का अपकरण क्या होता है, 2 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला को नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ लेंगे। और चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगली क्वेश्चन को समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें x बराबर क्या मानेंगे प्यारे साथियों, तो जब भी ऐसा मिले कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स तो इस तरीके से देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, ये देखिए सेम है कि नहीं। सिर्फ यहाँ पर x के यहाँ टेन थीटा है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x बराबर आप लोग मानेंगे क्या, टेन थीटा। x बराबर क्या मान लेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ लिखिए माना x बराबर टेन थीटा। अब थीटा को अलग कर लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। चलिए थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखिए y बराबर जहां जहां x वहां क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे cos 2 थीटा। अब देखिए तो क्या अंदर बाहर सेम है, नहीं है तो नहीं कटेगा। तो देखिए साइन बस बाहर वाले को रहने लेंगे, अंदर वाले को हम चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा से। तो साइन क्या कर देंगे 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा से क्या कर दिए, चेंज कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 2 थीटा होता है। सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कोस 2 थीटा। ये सूत्र आप लोग को याद हो गई। चलिए y बराबर हो जाएगा, अब अंदर बाहर से हमें कट गया 90 माइनस 2 थीटा आ गया। y बराबर 90 माइनस 2 थीटा का जगह पर लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। चलिए अब इसका अपकरण कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से अब यहाँ देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर डी 90 बटा सापेक्ष डी एक्स, और माइनस है तो माइनस, और डी 2 टेन इनवर्स एक्स सापेक्ष लेना है डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर 90 संख्या का अपकरण 0 माइनस 2 आगे आ जाएगा, इंटू टेन इनवर्स एक्स का अपकरण 1 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 में 1 से गुना था माइनस 2, बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए साथ में आप लोगों को कितने फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप फॉर्मूला को जरूर साथ में नोट करते चलेंगे और समझ लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। अब थोड़ी 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए, 3 क्वेश्चन मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो प्लीज अंतिम समय आप लोग जाइए नहीं, बने रहेंगे क्लास में, अंतिम समय तक आप लोग को बनी रहनी है क्लास में। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है कंप्लीट होने में, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे साथियों, अब 13 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। y बराबर cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। इसमें भी आपको dy बाई dx याद करनी है, तो इसमें x का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है याद करेंगे। तो ऐसा जो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेम ऐसा है ना, सिर्फ थीटा tan थीटा की जगह पर x है, तो यहाँ पर हम x का मान tan थीटा लेते हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा। चलिए आप लोग मेरी बातों से नहीं समझोगे तो चलिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखना है माना x बराबर क्या मानेंगे tan थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले x बराबर क्या मानेंगे tan थीटा। अब थीटा को अलग कर लेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, ये थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर लिखना है tan थीटा, तो cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos साइन 2 थीटा, तो लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब देखिए तो अंदर बाहर सेम है, नहीं है तो फिर अंदर वाले को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा से, तो इसके जब हो जाएगा cos और 90 माइनस 2 थीटा। अब जानते हैं 10th पेपर का ये है कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। चलिए y बराबर हो जाएगा अंदर बाहर सेम कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से y बराबर 90 माइनस 2 और थीटा का जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x। अब यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए इस लाइन को लिखने के बाद आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बड़ा क्या है माइनस क्या है, हाँ बराबर है तो बराबर, और डी 90 सापेक्ष डी एक्स माइनस डी 2 tan इनवर्स एक्स सापेक्ष डी एक्स आ जाएगा बराबर 90 का 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू में tan इनवर्स एक्स का अपकरण याद हो गया 1 बटा में एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का अपकरण आप लोग को याद हो गया होगा कि 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से माइनस 2 में एक्स से गुना तो माइनस 2 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब भी आप लोग एक्सरसाइज
5-3 को हल करने आएंगे तो वहाँ याद कर लेंगे 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन में आपको x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा को मान लीजिएगा, हल हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आप लोग को sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब याद होनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। y बराबर है sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो x का वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, तो x का मान जो भी मानिएगा इसमें जो है साइन मानिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना और x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा को मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा को मानेंगे। अब यहाँ से y बराबर थीटा को अलग कर लेते हैं तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए ये थीटा का वैल्यू निकल का गया। अब जहां जहां x हुआ क्या लिखेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह होता है कोस थीटा। आप लोग को नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे सूत्र, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ से कोस थीटा को अलग कर देंगे तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए आप लोग को याद आया प्यारे साथियों, तो इसके जगह हम ये कोस थीटा को लिख सकते थे। यार वही क्या किए हैं, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसको याद कर लेंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साथ में याद करते चलेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। ठीक है, चलिए तो y बराबर हो जाएगा साइन, एक अंदर बाहर से में कैंसिल, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू लिख देंगे तो 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, लिख दिए साइन इनवर्स x। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इस लाइन को लिखने के बाद प्यारे साथियों आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर d2 साइन इनवर्स x हो जाएगा और सापेक्ष लेना है dx बराबर, दो साइन क्या है बाहर जाएगा इंटू साइन इनवर्स x का अपलन याद कर लेंगे प्यारे साथियों। साइन इनवर्स x का अपलन होता है 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और 2 में 1 से गुना तो 2 और बटा में जाएगा रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो चलिए आप लोग को याद हो गया होगा प्यारे साथियों, क्या साइन इनवर्स एक्स का अपलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अपलन याद कर लेंगे 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो चलिए आप लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। जहां भी डाउट होगा कमेंट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख कर जाइए। तो चलिए प्यारे साथियों एक्सरसाइज 5.3 के आखिरी क्वेश्चन 15 है, इसको हल कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए y बराबर है सेक इनवर्स 1 बटा में x का 2x का स्क्वायर माइनस 1 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें x बराबर क्या मानेंगे, कोस थीटा को मान लीजिएगा। तो लिखेंगे प्यारे साथियों x बराबर कोस थीटा, x बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा को लिखेंगे, क्योंकि आप लोग को याद होगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो सेम ऐसा देखने को लिए नहीं मिलता है, कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर सिर्फ एक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है, कोस है। तो सेम है कि नहीं, देखिए तो ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन है तो सेम ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स बराबर कोस थीटा मानेंगे। तो आप लोग को डायरेक्ट ये रखिए मन में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले तो एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, कोस थीटा को मानेंगे। जहाँ एक्स वहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा। यहाँ से थीटा को पहले अलग कर लेती हूँ तो कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। चलिए प्यारे साथियों ध्यान से देखते हैं, y बराबर सेक इनवर्स और 1 बटा में 2 एक्स यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1। चलिए तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बटा, लेकिन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो कोस 2 थीटा। आप लोग फार्मूला को नोट कर लेंगे, सारे फार्मूला को याद भी कर लेंगे साथ में। सेक इनवर्स अब जानते हैं 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो 1 बटा कोस 2 थीटा है तो इसके जगह पर लिख सकते हैं सेक 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लेंगे। 1 बटा कोस 2 थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सेक 2 थीटा जो एंगल आएगा वो साथ में एवे करेगा, y बराबर अंदर बाहर से कैंसिल 2 थीटा आएगा। और यहाँ से y बराबर 2 थीटा का वैल्यू है
क्या है, थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x, तो लिख देंगे cos इनवर्स x। इसमें भी लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग ध्यान से अब यहाँ देखिए, तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर, और यहाँ d2 cos इनवर्स x, तो d2 cos इनवर्स x सापेक्ष आ जाएगा dx। अब ध्यान से देखिए, दो संख्या बाहर जाएगा इंटू cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 बटा में √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 में गुना तो -2 बटा में √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो चलिए, तो ये था एक्सरसाइज 503 के कंप्लीट वीडियो, जो आप लोग यहाँ तक साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएंगे, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर कमेंट कर देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।